ओके, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दैट इज सिंप्लीफाई करना है। So 3a to the power 4 p cube to the power 10 into 5 a square b square to the power 3। Now जब पावर इन पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और ऐसे ही यहाँ पर भी जो नंबर है वो नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। और यहाँ पर पावर इन पावर है, तो a और ये b पर 2 into 3, तो दिस इज 15। और यहाँ क्या हो जाएगा, a to the power 40, b to the power 30, a to the power 6, b to the power 6। तो 15 a to the power 40 plus 6, क्योंकि सेम बेस पर जब पावर होती है तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। और b पर क्या हो जाएगा, 30 plus 6, so 15 a to the power 46 और b to the power 36। सेकंड क्वेश्चन देखें, 4 into 10 to the power 7 and 6 into 10 to the power minus 5 divided by 8 into 10 to the power 4। तो 4 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो 24, और 10 के बेस पे 7 और माइनस 5 करो। देखो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई हो, जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका बेस सेम है तो पावर ऐड हुई। और नीचे 8 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 8 से 24 कट जाएगा और कितना आंसर आएगा, 3। 8 से कटेगा, 8 3 जा 24 है, तो यहाँ ये कट के 3 आ गया। और इंटू 10 टू द पावर ऊपर क्या बचा, 2, और नीचे क्या बचा, 4, तो इसलिए 3। अच्छा 2 है, चाहे तो 2 को नीचे भी ले जा सकते हो, और या तो 4 को ऊपर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैं नीचे ले आ रहा हूँ। तो उससे क्या होगा बोलो, 10 टू द पावर 4 माइनस 2, जो चीज दूसरी तरफ जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी कि नहीं। तो ये क्या हो गया बोलो, 3/10 टू द पावर 2। क्या ये 3/100 हो गया, या फिर 0.03 हो गया। सही है। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है 4ab स्क्वायर और माइनस 5ab क्यूब डिवाइडेड बाई 10a स्क्वायर b स्क्वायर। 10a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 का माइनस 5 में श्रेया मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा। अच्छा आप बोलो, -20 आ गया। और a का a में मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर, और b स्क्वायर का b क्यूब में करो, तो मतलब पावर में क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा कि नहीं। मतलब पावर ऐड होती मल्टीप्लाई में, अब क्या होगा। अच्छा नीचे क्या होगा, 10a स्क्वायर, और 10 से तो ये कट गया, तो ये -2 बचा और ये भी कट गया। अब b पर 5 पावर आ गई और नीचे कितनी आ गई। वैसे b स्क्वायर यहाँ भी कर सकता था, लेकिन पैटर्न ही हमने ध्यान नहीं दिया। अब कोई बात नहीं, अब काट देंगे, तो -2 और b टू द पावर 5 -2, तो -2 b क्यूब हो गया। तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये लो। ओके चलो, नाउ अब क्वेश्चन नंबर निकालो। ये जो है इन टेक्स्ट, ये है आपके पेज में, ये इन टेक्स्ट। फाइंड मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास। इसमें ज़्यादातर लोगों ने गलत की है या प्रोसीजर में गलत की है। ओके, नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। पेज कितना है, पेज 35 है। So page 35, first question says that molecular mass of H2, तो इसे कैसे लिखना चाहिए। Molecular mass of H2 equates
molecular mass of H2 is equals to 2 into atomic mass of H. ऐसा हर बार लिखना है और 2 into 1U, so that is 2U. अब O2 के लिए क्या करें? सिर्फ O2 is equal to लिखने का कोई मतलब नहीं है. So molecular mass of O2 is equals to 2 into, श्रेया आगे क्या लिखें? आपका ध्यान ही नहीं रहता है, आप चोटी संभाल रही हो. अच्छा, कुछ भी पूछो ना तो आप इधर ही उधर बेटा बोलो. आप ये लोग ध्यान देते हैं. आप सेकंड खुश हो गई कि सेकंड से थर्ड पे आ गई हूँ, खुश हो उसी आधे नंबर से. तो ये नहीं देख रहे हो कि पीछे से हो, ध्यान ही नहीं है कभी भी बोर्ड पे आपका. इसीलिए तो 2 into एटॉमिक मास. तो जो आपका आउटलुक है वो मैटर करता है. 16U, that is 32U. ठीक है कि नहीं? थर्ड इज Cl2. बोलो श्रेया पूरी बात. तुम बता नहीं पाओगे, बोलो बेटा. Cl2 का molecular mass of Cl2 is equals to molecular mass of Cl2 is equals to 2 into हाँ atomic mass of Cl. atomic mass of Cl. So that is क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है श्रेया? Sir, 35.5. वेरी गुड. 35.5U. तो कितना आ जाएगा? 71U. ओके. नेक्स्ट इज CO2. CO2 का कितना मॉलिक्यूलर मास होता होगा? 44U. 44U. HCl का कितना होता होगा? HCl 36.5U. ठीक है. N2 का कितना होता होगा? N2 28U. O2, O2 32U. NH3, NH3 17U. H2O, H2O 18U. CH4. CH4 16U. सही. ना अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इट इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट कराइए श्रेया. Molecular mass ये of बताएंगी नहीं कुछ. कितनी बार? 3 बार पूछा. बोलो. Atomic mass of C plus 2 into atomic mass of O. एटॉमिक मास ऑफ O. ठीक है वेलू बताओ नोएल. is equal to 14U क्या बात है. 12 plus 12U. U plus हाँ 2 into 16 U. तो 12U तो ये हो गया. अब ये कितना हुआ? तो कितना हो जाएगा? 44U. आगे देखिए ना. CH4. तो CH4 के लिए कुमकुम क्या लिखें बताइए. molecular mass of हाँ Cl2. CH4 का पूछा जा रहा है. हाँ बोलिए बताओ. CH4 is equals to atomic mass of CH4. हाँ बोलो अरविंद. Sir, atomic mass of C हाँ plus 4 into atomic mass of H. बहुत अच्छा. एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H. इनकी वैल्यू भी बताइए. So 12U हाँ plus 4 into 1U. सो दैट इज 12U और प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई तो 16U. नेक्स्ट इज C2H6. अमन बोलो. मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6. ये हमारे LPG में पड़ती है, इथेन गैस. हाँ बोलो. 2 into atomic mass of carbon
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 into atomic mass of hydrogen. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। दिशिता इनकी वैल्यू बताइए। Sir, 12u into 2 into 12u 6 into 1u, that is 24u plus that is 30u. Okay, now C2H4 बोलो दिशिता क्या लिखूं? Sir, molecular mass of Molar mass of C2H4. is equals to atomic mass of 2 into atomic mass of पहले 2 बोला करो। 2 into atomic mass of C atomic mass of C, फिर आगे क्या बोलोगी? plus 4 into atomic mass of H. 4 into atomic mass of H। हाँ बोलो श्रेया बोलो इसके आगे वैल्यू। Sir, 2 into 12 2 into 12u plus 4 into 1 u 1u, so that is 24u plus, so that is 28u। अब जरा देखो NH3, so molecular mass of NH3। now 11 कंप्लीट कराओ। आप बोलो कनिष्का। Atomic mass of N plus 3 दो एन दिख रहे हैं आपको यहाँ, देख के तो बोलिए। हाँ plus 3 into atomic mass of H. एटॉमिक मास ऑफ H वैल्यू बताइए। Equal to 14 14u, U plus 3 into 1U so this is 14u और प्लस 17u। अच्छा CH3OH, तो CH3OH का दिव्या कुछ बता सकते हैं? The molecular mass of CH3OH equals to ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, इसे स्पिरिट कहते हैं, वुड स्पिरिट। वुड को चमकाने के काम में आती है और शादी बारात में खाना गर्म करने के लिए जो ब्लू कलर की होती है वो मीथेनॉल, वुड स्पिरिट। और इसको पी लेने से मृत्यु भी हो जाती है, कुछ लोग इसे जहरीली शराब भी कहते हैं। तो हाँ बोलो। atomic mass of C carbon एटॉमिक मास ऑफ सी, हाँ plus 3 into 3 atomic मत बोलो, ये 4 H है। plus 4 into atomic mass of H एटॉमिक मास ऑफ H, plus atomic mass of एटॉमिक मास ऑफ O। नाउ कनिष्का इनकी वैल्यू बताइए। Sir, 12 हाँ plus 3 into 1U 3 कहाँ है? 4 4 into 1 ये 4 H हो गए ना, एक 3 ये और एक ये, तो 4 और plus 16U सही है, प्लस 16u, तो 12u प्लस 4u प्लस 16u, तो बोलो 16 प्लस 4 20 प्लस 12 32u। अब अगर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है तो सुहाना मुझे बताइए कैसे लिखो इसको ZNO के लिए। फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZNO, आगे बोलो। हाँ ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ Zn प्लस एटॉमिक मास ऑफ O, आगे बोलिए बताइए। नीचे लिखा हुआ है, उसी से डिफरेंस लो। 65u
65 U और Plus 71 प्लस 16 नहीं 81 81 U 81 U। नेक्स्ट है Na2O श्रेया। Sir, formula unit mass of फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ Na2O इज इक्वल टू atomic mass of N. एंड ये नाइट्रोजन भी डाले दे रही हैं आप और कनिष्का चौहान। Atomic mass of sodium. आप Atomic mass of two. टू पहले बोलो। Atomic mass of 2 into sodium. 2 into 2 into atomic mass of sodium. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस Atomic mass of O. एटॉमिक मास ऑफ ओ। श्रेया सबकी वैल्यू बताओ। Sir, 23U. 2 into 23U. अभी भी आप बुक देख के बता रही हो। हाँ फिर देख रही हो। Sir, plus 16U. 46U प्लस दैट इज 62U। अच्छा अगली बात है चंदन K2CO3 का बताओ। 138 U formula unit mass of K2CO3 means atomic mass फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2 CO3 equals atomic mass atomic mass of K multiplied by 2 plus atomic mass of C plus atomic Atomic mass of O multiplied by 3 मास ऑफ K प्लस atomic mass of C मास ऑफ C plus 3 multiply atomic mass of oxygen. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मैम सबकी वैल्यू बताइए। Sir, K is 39 2 into 39U plus 12U plus 12 क्योंकि C है तो 12U plus 3 into 16 16U तो इससे कितना आ जाएगा? 78U plus प्लस 12U Plus 48U और जैसा ये बोल रहे हैं 138U आ जाएगा, सबको जोड़ देना। ओके नाउ एक्सरसाइजेस में आएंगे। एक्सरसाइजेस का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। चंदन आपने उसको लिख दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसमें लिख दिया? अच्छा व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयंस? देविका गिव एग्जांपल। ions having any charge. ग्रुप ऑफ एटम्स bearing charge. group of atoms bearing charge is called polyatomic ions. Cation Group of ions bearing आयन मत बोलो, atoms bearing charge. positive charge. एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्ज इज कॉल्ड आयन। और कौन सा चार्ज? अगर कैटायन पूछा जाए तो पॉजिटिव चार्ज। एनायन बताओ। Group of atoms bearing negative charge. एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो अकेला एटम हो सकता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग नेगेटिव चार्ज। केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला से So the chemical formula is a symbolic representation of बोलो ऋषिता। हाँ आप बताइए कनिष्का। देखो एग्जाम में गेट रखने पहले याद जरूर कर लेना। अभी कोई चीज की चिंता नहीं है, जब लास्ट आवर होगा ना वैसे ये लोग टहल रहे हैं। अभी घर में मम्मी से पूछे कोई झाड़ू फटका करना है, लॉक कर दें ना, अभी नहीं आता है। इसको भी जब स्कूल के कम आ जाता है, तुम चलो चौका बर्तन करो, बच्चा पढ़ेगा। वो भी आज इनका है सामित पढ़ने नहीं दिया जाता, चोरी चोरी रात को पढ़ती है।
हाँ केमिकल फार्मूला और फिर वहाँ बताएंगे कि क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं गया कितनी बार केमिकल फार्मूला। हाँ ओके नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो पॉली एटॉमिक आयंस के एल्विन 4 एग्जांपल दो। 4 पॉली एटॉमिक आयन के नाम बताओ। बता ही नहीं ना मैं बताओ। सल्फाइड, सल्फेट, हाँ सल्फाइड पॉली एटॉमिक है। अभिषेक कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन। क्या आप ऐसा कोई पॉली एटॉमिक आयन जानते हो जो कैटायन हो? अमोनिया, हाइड्रोजन, सो गिव एग्जांपल्स। जब कह रहा गिव एग्जांपल्स तो लिख देना फोर्थ क्वेश्चन ये थोड़ी है। अमोनियम आयन। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा था ग्रुप ऑफ एटम्स बियरिंग चार्ज, तो अमोनियम आयन में क्या लिख दोगे? NH4 प्लस बाइकार्बोनेट, सल्फेट आयन हाइड्रोक्साइड, तो SO4 सल्फेट, 2 माइनस सल्फाइड, और इसी तरीके से बाइकार्बोनेट फॉस्फेट, तो HCO3 माइनस फॉस्फेट आयन तो PO4 3 माइनस। सुहाना इसमें भी आपकी गड़बड़ी हुई है फॉस्फेट आयन गलत लिखा है। आगे देखो 4 राइट द केमिकल फार्मूला। देविका मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल का फार्मूला बताओ। नहीं बता रही हैं। अच्छा आप बताओ बेटा। Mg plus 2Cl। ये हाँ बोलो कनिष्का। MgCl, MgCl2 कैल्शियम ऑक्साइड। कनिष्का। CaCO2, नोएल कैल्शियम ऑक्साइड। Ca2O, कोई बात नहीं। अमन ये हो हाँ। CaO, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट हमेशा कॉपर में 2 की वैलेंसी लेना। कॉपर नाइट्रेट नाइट्रेट का भी नहीं आता। फिर पापा आके हमें बोलेंगे मेरा पैकेट को पढ़ाया नहीं प्लीज। अभी तक तुम्हें नाइट्रेट टाइम में क्या होता है तुमको मालूम ही नहीं है। नाइट्रेट टाइम कॉपर नाइट्रेट आपको मालूम नहीं है बोलो। Gold Gold price. अच्छी बात कही आपने। एल्यूमिनियम क्लोराइड NH, चलो कोई बात नहीं। आप अमोनियम समझ बात ये तो बोलने में दिक्कत हो गई। हाँ बोलो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl, बोलो। AlCl3, AlCl3 तो कैल्शियम कार्बोनेट कोई बात नहीं। हाँ दिव्या पांचों बताओ। मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर नाइट्रेट सुहाना ओके। एल्यूमिनियम क्लोराइड सुहाना और कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है। नाउ ठीक है। अब चंदन आप पांचों का बताइए। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट कॉपर नाइट्रेट CuNO3 whole twice, ठीक है। कॉपर क्लोराइड कॉपर क्लोराइड CuCl2,
कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर फॉस्फेट, कॉपर फॉस्फेट Cu3 PO4 होल ट्वाइस। कहीं से भी पूछ लो ना। कॉपर फॉस्फेट रिपीट करो, ये क्या बोला है? CuPO4 ये तो सुन ही नहीं रही कि बोले क्या, ये भी नहीं सुन पाई, बोलो। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, NH4 को तो बदल ही नहीं सकती, NH क्या तुम फार्मूला बदल दोगे? NH4 है अमोनियम। चलो, नाउ मैग्नीशियम क्लोराइड देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड। कुछ शॉर्टकट आपने किया है चंदन, अब ऐसा ना करें। तो सबसे पहले लिखें सिंबल, ठीक है। वहाँ पर आपके बेसिक नॉलेज की परीक्षा है, ये नहीं कि आप कितना आता है। अगर फुल मार्क्स लाने तो सिंबल लिखो, चार्ज लिखो, और चार्ज लिखने के बाद उसका फॉर्मूला, ऐसे ही करना है। तो मैग्नीशियम Mg और Cl, तो 2 + 1 माइनस, तो क्या फार्मूला बनेगा? MgCl2। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। सर लिखा है मैंने। देखो कुछ आप दिखाओ तो उसमें बहुत कुछ शॉर्टकट है, इसमें नंबर आपके काफ़ी पड़े हैं, तो थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ी हुई है। सो कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज सिंबल और चार्ज, क्योंकि मेटल नॉन मेटल है, और फिर फॉर्मूला। इसे क्या लिखें? Ca, और ऑक्सीजन की जगह हो, बोलो कुमकुम क्या क्या लिखें? -1 ऐसे नहीं, कनिष्ठा मिश्रा 2 प्लस, और यहाँ पता नहीं, 2 माइनस। अब नमन आगे क्या लिखें? बोलो। CaO सिंपल रेशो देखा जाता है, ऐसे नहीं है कि जो है 2 है तो 2 में डिवाइड करो और कॉमन से डिवाइड करो। तीसरी चीज देखो, दैट इज कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट, दैट इज सिंबल, चार्ज, फॉर्मूला। तो सिंबल में Cu और NO3, 2 प्लस, कॉपर की हमेशा 2 लेनी है, नाइट्रेट 1 माइनस, तो क्या बन जाएगा? Cu हाँ, Cu और NO3 का होल ट्वाइस बोलो ना। अब नेक्स्ट देखिए, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम, नमन एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताओ, बोलो। सही है, तो सिंबल Al और Cl, और दैट इज चार्ज, कनिष्का मिश्रा, चार्ज बोलो। 3 हाँ, और 1 3 + 1 माइनस, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज सिंबल, फिर चार्ज और फॉर्मूला। So that is symbol is calcium और this is carbonate, तो 2 प्लस और 2 माइनस में इसका क्या फार्मूला होगा? क्योंकि 2 हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा?
CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कभी आपने देखा है? ये जो संगमरमर है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चौक है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो क्विकलाइन आपको मालूम है क्या होता है? हाँ हाँ बोलो। सही है, यही तेज चूना है जो हमारे घर में पुताई के काम में आता है। तो क्विकलाइन में क्या क्या है उसके बारे में लिखा है। तो पहले इसका निक नेम का क्या मतलब होता है? क्या कॉमन नेम या इंडस्ट्रियल नेम, और फिर उसका केमिकल फार्मूला लिखो, और फिर एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो ये हो जाएगा क्विकलाइन। क्विकलाइन को कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम और ऑक्सीजन। ऑक्साइड ना लिख देना, ठीक है, एलिमेंट का नाम लिखना है, आयन का नहीं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मयंक इसका क्या फार्मूला होगा? HBr। ये तो मयंक की आवाज नहीं थी, तो दैट इज, इसमें आप ही ने बोला था? अच्छी बात, चलो मुझे लगा चंदन ने बोला था, ठीक। अच्छा ये बताओ क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? हाइड्रोजन और ब्रोमाइन, हाइड्रोजन और ब्रोमाइन, ठीक है। ब्रोमाइड ना लिख देना, ब्रोमीन, ठीक है। आगे देखिए, बेकिंग पाउडर घर में जो यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सही है। बेकिंग पाउडर, इसका क्या फार्मूला होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट। देविका, पोटेशियम सल्फेट का बताओ, बताइए। देर लगा देती हो, सल्फेट की इसमें लगा दो, पोटेशियम की इसमें। माइंड की क्या जरूरत है? पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये सब इसमें रहेंगे, ठीक है। नाउ इसके आगे कोई चीज आपके काम की नहीं है। सो 3, 4, 5 यही करना है आपको अभी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसको नोट कर लें। और एक क्वेश्चन और रहेगा, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 और CH3OH। फाइंड फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ
K2CO3, जिसमें K का 39 U होता है। चलिए आयरन का आपको सेकेंड यूज करना है, वो बताएगा पहले का वो अभी आपका बस आ जाएगा, वो देख लेना वैलेंसी क्या है उसके हिसाब से लिखना। और वैसे भी आयरन क्लोराइड लिखा जाएगा, जब क्लोरीन के साथ आएगा तो 3 की वैलेंसी और सल्फेट के साथ 2 की भी आती, 3 की भी आती, तो अभी उतना नहीं है। चलो बोलो। एरो नहीं लगा रही अभी नीचे पर एरो लगना चाहिए। चलो और इसको ऐसे ही केबल बना देना। चलो करो और किसी के पास जाके आप लोग जमा करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ AR यानी क्रिप्टॉन, आर्गन एंड नियॉन की क्या एटॉमिसिटी है? मयंक अभी तक हाँ बोलो। वन तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो फर्स्ट की है कि 1 है इनकी एटॉमिसिटी। सेकंड मोल क्या होता है? मोल का मतलब होता है इफ एनी नंबर ऑफ एंटिटीज कंटेन्स, किसी जगह कोई ढेर लगा हुआ है और उसमें कितनी संख्या पाई जाए, 6.00022 into 10 to the power 23 इतनी संख्या कहीं पाई जाए तो वो 1 मोल। समझ में आया? अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें तो अदरवाइज ये हट चुका है, बट ये आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी समझ लें। तो अगर आपको कहीं कोई चीज़ इतनी दिख जाए, कितनी दिख जाए, सो इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, मतलब 1 मोल आयन बोला जाएगा। अगर 1 मोल एटम है तो 1 मोल एटम बोला जाएगा, और वही 1 मोल मॉलिक्यूल बोला जाएगा। समझ में आ रही बात? जो चीज़ 1 मोल है, और अगर एप्पल मिल गए तो 1 मोल एप्पल, और किसी के इतने बाहर हैं तो 1 मोल बाहर, और अगर बारात में इतनी कचौड़ियाँ करी जा रही तो 1 मोल कचौड़ियाँ। तो इस तरीके से 1 मोल क्या होता है? इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी सब्सटेंस, वो आयन भी हो सकते हैं, इन एनी सब्सटेंस इज, कितने हो जाए बोलो, 6.022 into 10 to the power 23, then it is called, तब उसे क्या कहेंगे? 1 mole and its mass is called, और उसका मास क्या कहलाएगा? मोलर मास। तुमको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए अगर 1 मोल कार्बन ले लो, कोयला, तो 1 मोल लो, 1 ना लो, कितने ले लो? अच्छा, 1 कार्बन का कितना मास होता है? क्या 12U कितना होता होगा? अब मैं कहूँ कि 1 मोल C एटम है, तो उनका मास, तो मास ऑफ 1 मोल C एटम क्या लिखोगे बोलो? क्या ये लिखोगे? मास ऑफ 1 C एटम और इनटू दिस, क्योंकि 1 मोल में इतनी संख्या होती है। 1 मोल में कितनी संख्या होती है? क्या यही संख्या नहीं होती? तो 1 का जितना मास हो 1 कार्बन का, अब उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? दैट इज 6.022 into 10 to the power 23। सही है? अच्छा, मुझे ये बता दो, इसका मास क्या 12U होता है? और 6.022 into 10 to the power 23, और 1 U की क्या वैल्यू होती है? क्योंकि देखो 4 किलो आलू का क्या मतलब 4 times 1 किलो आलू, तो 12U का मतलब 12 times 1U,
ना। 4 किलो आलू का मतलब क्या समझती हो? 4 टाइम्स 1 के मतलब वो उतने बार यूनिट में शामिल, तो 12 इंटू 1 यू भी तो लिख सकते हैं ना इसको। और 1 यू की क्या वैल्यू होती बोलो जरा? 6.0. बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज 12 इंटू 1.66056 जैसा कि इन्होंने बताया, आपने बताया ना सबसे पहले, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 2 इंटू 10 टू द पावर 23। 12 को अलग रख लो और 1.66 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? देखो 6 में करो, 6 6 जा 36, 6 6 जा, अच्छा 6 1 जा 6, 9.9 है, लेकिन पूरे का कर दोगे तो ठीक 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। ये तो 10 आ गया, और इन पावर को भी देखो, 10 की पावर माइनस 27 और प्लस 23 भी ले रहा हूँ, तो ये कितना है बताओ? 12 इंटू 10 की पावर या 1 भी तो हो गई ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ना अभी हमने। इसका किससे मल्टीप्लाई किया? इसका इससे, तो 10 आया, और फिर इसका इससे किया तो 10 की पावर 1, और यहाँ कितनी पावर है बोलो? -4, तो कितना हो गया? 12 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। ये चीज़ तो ये किस में था बताओ? ये केजी में था। किस में था? क्योंकि 1 यू कितना केजी होता है? 1.66056 इंटू 10 टू द पावर केजी, लेकिन हम केजी को अगर ग्राम में बदल दें तो 12 इंटू 10 टू द पावर -3, और 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो बोलो क्या हो जाएगा? 12 इंटू ये 1/10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और क्या वो 1000 से ठीक ठीक कट जाएगा? तो 12 ग्राम। मेरा कहने का मतलब है किसी भी चीज का जो मोलर मास कोई पूछे तो कह देना 12 ग्राम, और कह दे एटॉमिक मास तो 12 यू। बस यू और ग्राम में फर्क रखना। इतने कमाल की चीज अवागाड्रो ने दी है, इसलिए इस नंबर को अवागाड्रो नंबर कहते हैं। अवागाड्रो एक वैज्ञानिक था, एमिलियो अवागाड्रो। हमने कुछ नहीं किया। 1 मोल क्या होता है? किसी भी ढेरी में अगर इतनी संख्या पाई जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? 1 मोल। इतनी चीज का ही देख लो, काउंट करो। हाँ ये है 1 मोल, माइनस का 23 नहीं प्लस का। उतने जीरो हों, वो कितने सारे पार्टिकल, सोचो जरा, जब इतने जीरो होंगे तो 12 ग्राम कोयले में कितनी संख्या होगी उन एटम्स? बहुत नहीं होगी, तब जाके तो 12 ग्राम बनेगा। तो इतने सारे एटम्स, ये तो नंबर है ना, उतने जीरो लगाने पड़ेंगे। सो इफ दिस मच नंबर ऑफ एंटिटीज, इतनी संख्या कहीं प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहोगे? 1 मोल। और इट्स मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर, और इसका मास यदि हम ग्राम में व्यक्त कर दें, सो द नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है, प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, इफ इट इज 6.022 into 10 to the power 23, then it is 1 mole and its mass expressed in gram is molar mass. Repeat करिए दिव्या। सुहाना रिपीट करो। The number of entities present in any substance is 6.022 into 10 to the power 23, then it is called 1 mole 1 mole. हाँ। It is expressed in and its mass expressed in gram is called molar mass, ठीक है। and its mass यहाँ क्या लिखते हैं बोलो? expressed in expressed, चंदन रिपीट करो। If number of particles present in any substance is 6.022 multiplied by 10 raised to the power 23, then it is called 1 mole, and it is expressed and its mass expressed in gram is called molar mass। समझ में आ गई बात? मोलर मास। अब जरा आगे बात करो। अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा? सिर्फ O 16 ग्राम, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 16 U। वास्तव में जो U है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो करके 12 तो किनारे खड़ा रहा, लेकिन उसने बाद में देखा ये तो 1 बन गया। तो ये अवागाड्रो नंबर है।
और इसका U से मल्टीप्लाई होने से क्या बन जाता है 1 ग्राम। तो वही तो बदल गया कि नहीं। तो इतनी संख्या हमने ले ली और वैन यही संख्या किसी भी चीज़ से हमेशा उसमें U तो आएगा जो तुम रखोगे और उसमें जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा और ये 1 ग्राम क्या बन जाएगा। और 12 किनारे खड़ा खड़ा देखता रहा कि नहीं, उसने अपना U भी छोड़ दिया, ले जाओ मेरा U, उसने U को पकड़ा, आओ मेरे साथ, क्या है तुम्हारी वैल्यू, मेरी वैल्यू तो इतनी है, मल्टीप्लाई हुए दोनों और लास्ट में क्या बन गया ग्राम, 1 ग्राम बन गया कि नहीं। तो इसलिए अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1U इज 1 ग्राम, तो 12 रहेगा और साथ में ग्राम लगाना, सही है। मोलर मास बस ग्राम लगाना है। तो ये चीज़ आपके में डिलीटेड है। हाँ बोलो, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये भी आपके में डिलीटेड है। थर्ड क्वेश्चन देखो। सर वो मास ऑफ 1 मोल सी एटम वो मतलब कर मास ऑफ, वो मतलब हाँ सर लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया? अवोगाड्रो ने। ये प्रोमिनेंट चैप्टर रहेगा आपके 10th से आगे, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा बता दें, क्योंकि क्या पता 10th में कौन सा टीचर मिले ना बता पाए। आपको मोल तो पता होना चाहिए ना कि इतनी संख्या हो तो 1 मोल है, बहुत सीधी सी बात है कि नहीं। अब देखो आगे की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Second postulate. Atoms are invisible and cannot be destroyed or created ठीक है। using chemical reaction. फोर्थ बताइए नमन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला। Al2O3। इतनी देर लगा रहे हो, अभी भी किसी चीज का कुछ अनहोनी का इंतजार कर रहे हो या एग्जाम का। सो दैट इज Al2O3। नमन अगले का बताओ, Sir, HCl. रुक जाओ। हाँ HCl, ठीक है HCl है। और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का भी नाम बताओ, इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं। तो अरे ऑक्साइड क्यों बोल रहे हो, वहाँ ऑक्साइड लिखा है कि ऑक्सीजन, एलिमेंट तो ऑक्सीजन होता है ना। आयन का नाम पूछा जा रहा है क्या, एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। अभी ये क्वेश्चन कराया भी था कि उसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है। और इसमें बताइए कौन कौन, हाइड्रोजन है, सही है। इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। अब नेक्स्ट देखिए, ओके फिफ्थ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन CaCO3 देविका। 3 काइंड्स ऑफ एटम्स हैं। ओके तो आप लिख सकती हैं कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो CaCO3 contains 3 elements, कार्बन, ऑक्सीजन, पूरा नाम लिखना, कार्बन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। ओके 6th, आंख में डाली जाने वाली दवा कहलाती है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये कुछ नहीं है, बस पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन पास कर दो तो इसको डॉक्टर से स्पिरिट, ये देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन डॉक्टर से स्पिरिट भी कहते हैं, आंखों में डालते हैं इसको। और नहीं तो मैनिक्योर पेडिक्योर करो तो हाथ बिल्कुल चमक जाता है। तो इस तरीके से इसमें इसकी फार्मूला यूनिट मास क्या है, 34U। अच्छा ठीक है। सो फार्मूला यूनिट मास ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इट इज हाउ मच, इट इज इक्वल्स टू 2 into atomic mass of H plus 2 into atomic mass of O. So 2 into 1U plus 2 into 16U, so 2U plus 32U, that is 34
नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ मोल्स छोड़ दो। अगला देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी छोड़ दीजिए कि इसमें कितना है। आगे देखिए 8 क्वेश्चन देखो। 8 में कह रहा है कि अगर मान लो इसमें संगमरमर में आग का फ्लेम डालो तो ये चूना बन जाएगा। समझ आया? वास्तव में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मकराना नहीं है मंडोर के पास, वहाँ पे संगमरमर सबसे पूरे भारत में संगमरमर कहाँ से सप्लाई होती है? यहीं से। यही मकराना, मंडोर के बगल में मकराना, 2 घंटे के रास्ते पे, वहीं से ताजमहल बना है। और अगर जो छोटे छोटे संगमरमर के पीस होते हैं ना, उनको भट्टी में डाल दिया जाता है। और भट्टी में डालने के बाद क्या होगा बोलो? क्या इसी को आपने कैल्शियम कार्बोनेट कहा है? और आग लगाई जाती है बहुत, तो उससे क्या होता है बोलो? क्या CO2 उड़ गया? और क्या बचा? Ca और एक O बचा क्या? और क्या यही जो CaO है, थोड़ी देर पहले श्रेया ने बताया था कि यही क्विक लाइन है, हो रहा था कि नहीं? और उससे पुताई होती तो पूरे भारत में चूना राजस्थान ही सप्लाई करता। ये कहो जोधपुर। संगमरमर दैट इज CaCO3, यही मार्बल है। संगमरमर दैट इज मार्बल होता है कि नहीं? सो मार्बल हो गया या चौक हो गया, वो सब क्या होते हैं? CaCO3। समझ में आ गई? और अगर इसे हीट करो तो क्या यही वो इक्वेशन दी गई? पढ़ो जरा। इसको हीट करने से क्या हुआ? हीट का साइन भी दिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड का निकनेम क्या है? क्विक तेज चूना, क्विक लाइम। अगर इसको ज्यादा हाथ से पकड़ो तो हाथ कट जाता है, तो क्योंकि चूना है वो, ठीक है कि नहीं? और ये चीज है। तो 100 ग्राम अगर ये है तो बोलो, अगर 100 ग्राम को गर्म किया तो कुछ गैस निकल गई, CO2 तो हवा में निकल जाएगी ना। तो 56 ग्राम अगर तुमको ये मिला तो बोलो गैस कितनी निकली? और श्रेया, ये किस लॉ से गवर्न है? ठीक ठीक बोला करो। हाँ, लॉ नहीं तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियमानुसार ये कथन सत्य है। हिंदी में बोला, इंग्लिश बहुत हार्ड होती है, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे कि दिस इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट देखिए, राइट द केमिकल फार्मूला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। कुमकुम बताइए। नमन बोलो। अब बीच में नहीं बोलना, थोड़ा पता लगेगा। हाँ, मतलब आयंस के नाम तो पता चले, बात यही है, मालूम हो आयन क्या करनी पड़ेगी। हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इससे थोड़ा टिप्स ले लो, इससे थोड़ा। हाँ, Al2 हाँ बोलो। AlOH और हाँ। AlOH होल थ्राइस। ठीक है, अब बताइए अमोनियम सल्फेट का आप बोलिए। हाँ बोलो बेटा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो इन सब के लिख के देखें। पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लिखो। सर उसको रखो। ओके, कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट इज 9 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, so that is Al और OH। इसका 3+ लिखना, इसका 1-। दिस इज सिंबल, दिस इज चार्ज एंड दिस इज फॉर्मूला। तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, Al। और जब ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं तो उनमें फिर ब्रैकेट लगता है। अगला देखो, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सुहाना बताइए।
सही है। अमोनियम सल्फेट का सिंबल दैट इज NH4 और SO4 और इनका चार्ज 1 प्लस 2 माइनस और इसको इसमें लगा दो तो ये NH4 पे 2 लगेगा और SO4। दिस इज फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम कार्बोनेट। देविका बोलो सर अब उसको कर दें, बोलो पोटेशियम कार्बोनेट। निशिता, हाँ निशिता, कनिष्का चौहान, ऐसा नहीं होता है मयंक। K2CO3 सही है। पोटेशियम सल्फेट दैट इज यहाँ लिखी के और सल्फेट कार्बोनेट है ना। कल आप लोगों की 4 PM 5:30 PM क्लास होगी। सर ये टेस्ट नहीं होगा। नहीं कल टेस्ट सर इसमें सुबह सुबह कर दीजिए। सुबह चाहते हो तो 10:45 पे करो नहीं सर 7 और सुबह तो 7:15 बजे आओ। तीन टाइम दे रहा है, एक तो लेना पड़ेगा। 7:15 ठीक है। 7:15 से 9 o'clock। 9 o'clock कहाँ जाना है? कहाँ? कौन से स्कूल में रनिंग है? 10:45 तो 10:45 से 11:45 फिर 12:15 तक मैथ्स क्लास। ठीक है, अब और कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो धूप होती तो 4 बजे। अब और क्या क्या कर सकते? यही ठीक है, कोई हल नहीं है कुछ। चलो ये और ये क्या है? CO3 तो इसका लिखो 1 प्लस 2 माइनस। दिस इज सिंबल एंड दिस इज चार्ज, दिस इज फॉर्मूला। तो K2 और CO3। आगे देखिए 10th क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सही तरीके से इसको नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग HYO लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है फार्मूले में? मास ऑफ H अपॉन मास ऑफ O इज इक्वल टू, आगे क्या लिखें श्रेया? इधर उधर बैग ढूंढते हुए ध्यान ही नहीं रहता बोर्ड पे। 1/8। तो अब इसमें ये कहा गया 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? तो 3 ग्राम हम कहाँ लिखें? तो 3 ग्राम और अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का जो कि आएगा, ये जरूर आएगा। और 1/8 तो इसको यहाँ ले जाओ और इसको, सो 3 ग्राम इंटू 8 इज इक्वल्स टू मास ऑफ O। तो कितना हो गया? 24 ग्राम मास ऑफ O। सो लिख दीजिएगा कि 24 ग्राम ऑक्सीजन विल बी नीडेड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। रिपीट करो श्रेया। 24 gram of oxygen is needed to complete 3 gram of hydrogen. जो सेंटेंस बोला ये सही है कि ऐसे भी कुछ बोल दिया, फ्रेम नहीं कर पाते सेंटेंस। हाँ बोलो क्या है? Sir, 24 gram of oxygen is needed to react with 3 gram of hydrogen. कम से कम सेंटेंस तो एक फ्रेम करके बोलो ना कि 24 ग्राम ऑफ oxygen is needed to completely react with 3 ग्राम हाइड्रोजन। बस इतना ही रखिए।
इक्वेशन में हम और आगे वो नहीं कराएंगे, हम पॉलिनॉमियल्स और नंबर सिस्टम के सैंपल पेपर कराएंगे, क्योंकि उसके आगे ग्राफ तो आएगा नहीं आप लोगों में। सर नंबर सिस्टम हेरॉन्स फार्मूला का एग्जाम हो रहा है कब? अगले महीने। अरे तो हेरॉन्स फार्मूला भी ये लोग भी पढ़ना अगले महीने कब है? शायद इसी मंथ के सबसे लास्ट वीक पर वेडनेसडे एग्जाम होगा। ऐसा है? और इसके बाद हेरॉन्स फार्मूला नेक्स्ट वेडनेसडे नहीं नेक्स्ट मंथ हिस्ट्री की ना, हिस्ट्री की ना, सब बुक ले लीजिए। पहला हिस्ट्री का ही है ना चैप्टर आपका? ये पहला मतलब ये एग्जाम हिस्ट्री का ही ना, हिस्ट्री का सब करा हम कर लेते हैं, अभी कल कराने की पड़ेगी, ठीक है? अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया है उसमें कि नहीं आप? फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन भी आ रहा है, उसी का ही आ रहा है, उसके क्वेश्चन आंसर करा पूरे नंबर आएंगे टॉप पर, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा लाइन्स एंड एंगल्स भी हो गया। 7 कौन सा? अभी एक बार